हाय डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ्स के मुतालिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी अलजेब्रिकली, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स कैसे दिखते हैं, उनके क्या पैटर्न होते हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनके जो है फीचर्स कैसे होते हैं उन ग्राफ्स के, तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज का वीडियो शुरू। जी हाँ, आज की वीडियो में आपका दोबारा खैर मकदम है और आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स कैसे होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, फीचर्स कैसे होते हैं और वो दिखते कैसे हैं। तो आज हम बढ़ेंगे इसी टॉपिक के साथ आगे। तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज और शुरू में ही हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो पैटर्न है ये है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कैसे होता है? इसके दो किस्म के ग्राफ्स हो सकते हैं, या ऐसे ऊंचा यू हो सकता है, उल्टा यू हो सकता है ऐसे, या फिर यू शेप्ड ग्राफ इसका हो सकता है। तो दो पैटर्न के ग्राफ्स हो सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर अब हमारे पास है y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ay² प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो c टाइप का ग्राफ हो सकता है या उल्टा c टाइप का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x वेरिएबल में, तो ये दो किस्म के ग्राफ्स हो सकते हैं, ओ u या फिर उल्टा u। अगर y में दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो या तो c टाइप ग्राफ हो सकता है या उल्टा c टाइप ग्राफ हो सकता है। तो ये चार किस्म के ग्राफ्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये सारा डिपेंड करता है इस a पे। ठीक है, ये जो a है, पहले मैं बता दूं, अगर a जितना हम बढ़ा लेंगे, अगर हम लेंगे ना 5x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये है। अगर हम लेंगे y इज इक्वल टू, या y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू 5x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, अगर इस किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है, इसकी नैरोनेस डिपेंड करेगी इस 5 पे। बहरहाल ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बता दूंगा इस a पे सारा डिपेंड करता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, अगर a हमारा पॉजिटिव है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो u टाइप ग्राफ हो सकता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर a नेगेटिव है तब क्या होगा, तब उल्टा u टाइप ग्राफ हो सकता है। तो आप सिर्फ a से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, a से आपको पता चलेगा कि ग्राफ u टाइप है या उल्टा u टाइप है। आई रिपीट, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है u टाइप होगा, u शेप्ड होगा। अगर ग्राफ a नेगेटिव है तो ग्राफ का जो शेप जो होगी वो होगी उल्टे u टाइप की। ठीक है, लेकिन अगर आप y में इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक है, तो अगर यहां पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c, ठीक है, तो यहां भी a पे डिपेंड करेगा ये सारा। अगर a पॉजिटिव है तो c टाइप ग्राफ होगा। ठीक है, अगर a नेगेटिव है तब जो होगा उल्टा c टाइप ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये सारा जो डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये a पे डिपेंड करेगा। a पॉजिटिव है तो u शेप्ड ग्राफ, a नेगेटिव है तो उल्टा u शेप्ड ग्राफ। अगर y में इक्वेशन दी हुई है, अगर a पॉजिटिव है तो c शेप्ड ग्राफ, अगर a नेगेटिव है तो क्या है, तो उल्टा सी शेप्ड ग्राफ। ठीक है, तो ये चार ग्राफ्स यहाँ पे जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या चीज है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, और आपको पता है नेचर ऑफ द रूट्स,
नेचर ऑफ द रूट्स में हम क्या पढ़ते हैं, अगर ए डी जो है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तब क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल रूट्स होंगे या डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तब भी रियल रूट्स होंगे लेकिन इक्वल भी होंगे वो। ठीक है, कोइंसिडेंट रूट्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल रूट्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होगा तब क्या होगा, रियल रूट्स होंगे लेकिन वो जो रूट्स होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे या इमेजिनरी जिसे हम कहेंगे, यानी नो रियल रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स या आप कह सकते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो हम यहां पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो रूट हम कहते हैं ना एक्सक्यूज मी, ये जो रूट हम कहते हैं ना इसकी मीनिंग क्या होती है। रूट जब हम कहते हैं ना x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट, जब हम कहते हैं x इज अल्फा इज अ रूट, ठीक है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को क्या करता है, एक पॉइंट पे टच करता है। अभी जब हम x इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट, दैट मीन्स या x इज इक्वल टू बीटा इज द रूट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो दो रूट्स हैं इनको हम रूट्स तब कह सकते हैं, रियल रूट्स कह सकते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा रियल एक्सिस को, यानी x इज इक्वल टू अल्फा या x इज इक्वल टू बीटा पे। ठीक है, तो दो रूट्स का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो x एक्सिस यानी रियल एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अगर आपके पास दो इक्वल रूट्स है, मैं आपको समझाऊंगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वो 0 के बराबर है तब होंगे रियल और इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स। इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल एक्सिस को या एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे टच करेगा और वहीं पे होंगे दो रूट्स, x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू अल्फा, यानी बीटा उस वक्त अल्फा के बराबर होगा, दोनों रूट सेम होंगे, या मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू बीटा और अल्फा, और उस सूरत में बीटा जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो ये है एक और केस, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस ये था कि डिस्क्रिमिनेंट जब होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर हम तीसरा केस लेंगे, तीसरा केस है डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये है नो रियल रूट, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। रियल नहीं होने का मतलब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो रियल एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करेगा, बल्कि यहां से वापस सीधे जाएगा, कहीं पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टच नहीं करेगा। आई होप ये आपने समझ लिया। आई रिपीट, अगर हमारे पास दो रूट्स हैं, ठीक है, दो रूट्स हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मैं यहां पे फर्स्ट केस लूंगा, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तब क्या होंगे, तब होंगे रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इसका मतलब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को, रियल एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। इज इट क्लियर? दूसरी बात या दूसरा केस, अगर हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो ग्राफिकली अगर हम इस बात को ऐसे समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो रियल एक्सिस को या एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे जो है वो टच करेगा। ठीक है, तीसरा केस है अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स होंगे का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को या रियल एक्सिस, इसको हम रियल एक्सिस कहेंगे, इस रियल एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा, बिना छुए, बिना टच किए, बिना इंटरसेक्ट किए जो है वो वापस चला जाएगा। ठीक है, अब मैं तीनों केसेस एक साथ यहां पे डिस्कस करूंगा, मैं तीनों केसेस लिखूंगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे और वो दो जगह पे इसको टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा
x इज इक्वल टू बीटा। मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो दूसरी बात, ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस है अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है, दिस इज व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, सॉरी व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो सिर्फ एक जगह पे जो है टच करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। तीसरा केस when discriminant is less than 0, तो उस सूरत में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बिना टच किए वो वापस चली जाएगी, ठीक है। ये तीन केसेस हैं, तीन पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, डिस्क्रिमिनेंट पे, डी पे। तो डी के तीनों केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए और तीनों पॉसिबल ग्राफ्स भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किए, ठीक है। अब मैं एक और यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वो मैंने ऑलरेडी किया है, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करता हूं। ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड ग्राफ होगा, ए अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, डाउनवर्ड ग्राफ होगा, ठीक है। ये है जब हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक्स फॉर्म में होगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में होंगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई में होगी इक्वेशन, ठीक है, उस सूरत में ग्राफ जो है वो सी टाइप होगा, मगर कब, जब ए पॉजिटिव होगा। अब अगर ए नेगेटिव होगा उस सूरत में उल्टा सी होगा, ठीक है। अब हम 6 के 6 केसेस जो है यहां पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। 6 पॉसिबल केसेस क्या है मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। पहला केस, जब ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट बी जो है वो पॉजिटिव है, ये पहला केस है। और ये कितने केसेस हैं, ये टोटल 6 केसेस हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके 6 पॉसिबल ग्राफ्स हो सकते हैं। 6, आई रिपीट, पूरी कायनात में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके सिर्फ और सिर्फ 6 पॉसिबल ग्राफ्स हो सकते हैं। वही 6 पॉसिबल ग्राफ्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस में होनी चाहिए, x में होनी चाहिए, यानी ये टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 6 पॉसिबल ग्राफ्स है। पहला पॉसिबिलिटी है वो है a इज पॉजिटिव एंड d इज पॉजिटिव। व्हेन a इज पॉजिटिव दैट मींस ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स, ग्राफ यू शेप्ड होगा, ठीक है। अब जब d पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो इसका मतलब है 2 जगह पे ये इंटरसेक्ट करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ये और ये। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। ये है पहला केस, व्हेन a इज पॉजिटिव d इज पॉजिटिव, ठीक है। तो दूसरा केस मैं यहां पे लेता हूं, दूसरा केस, व्हेन a इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ही हमने लिया, डी को चेंज करेंगे, व्हेन डी इज इक्वल टू 0, दिस इज द सेकंड केस, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, ए इज पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ अपवर्ड्स होगा, यू शेप्ड होगा, और डी इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक 2 रूट्स होंगे लेकिन कॉमन रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स का मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है एक ही पॉइंट पे टच करेगा रियल एक्सिस को या एक्स एक्सिस को, तो ऐसा ग्राफ होगा, दिस विल बी द ग्राफ। इस सूरत में x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा यहीं पे होंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। दिस इज सेकंड पॉसिबल ग्राफ, ठीक है। तो 2 पॉसिबल ग्राफ्स जो है यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे 2 पॉसिबल ग्राफ्स जो है तो डिस्कस किए, ठीक है। अब हम एक और पॉसिबल ग्राफ यहां पे डिस्कस करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 मिनट आप रुकिए, मैं आपको समझाऊंगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी यहां पे। हाँ, मैं पहले पॉसिबल ग्राफ्स यहां पे आपके लिए जो है, हाँ, तो थर्ड केस में यहां पे लिखता हूं, थर्ड केस इज ए मैं पॉजिटिव ही लूंगा। पहले केस में मैंने ए पॉजिटिव लिया, दूसरे केस में भी ए पॉजिटिव लिया, डी को पॉजिटिव लिया और डी को इक्वल 0 लिया। अब हम डी को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड केस इज ए इज पॉजिटिव बट डी इज नेगेटिव, ठीक है। ए इज पॉजिटिव, डी इज नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ कैसा होगा, ए पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स, यू शेप्ड होगा। डी इज नेगेटिव मतलब 2 रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे,
वो रियलिटी में नहीं होंगे, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब रियल रूट्स नहीं होंगे, इसका मतलब है ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो एक्स एक्सिस को या रियल एक्सिस को टच नहीं करेगा, वापस जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये है तीसरा केस। अब हम चौथे केस पे आते हैं। चौथे केस में हम लेंगे नेगेटिव और डी हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम लेंगे डी पॉजिटिव। ठीक है, जब ए नेगेटिव है, डी और पॉजिटिव है, ए नेगेटिव का मतलब है ग्राफ उल्टा यू होगा, उल्टा शेप्ड होगा। ठीक है, तो अब डी जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो इसका मतलब है ग्राफ उल्टा यू होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को दो जगह पे जो है इंटरसेक्ट करेगा। एक जगह होगा x इज इक्वल टू अल्फा, तो दूसरी जगह जो है वो होगी x इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, दिस इज द फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमने यहां पे डिस्कस किया है व्हेन a इज लेस देन 0 एंड d इज पॉजिटिव। अब हम a नेगेटिव ही लेंगे लेकिन d जो है 0 के बराबर हो लेंगे। फिफ्थ केस, व्हेन a इज नेगेटिव एंड d इज इक्वल टू 0। a इज नेगेटिव का मतलब ये है कि ग्राफ उल्टा होगा, उल्टा यू होगा। d इज इक्वल 0 का मतलब है एक ही रूट होगा या दो रूट्स होंगे, वो कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, सिर्फ एक जगह पे x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा। इस सूरत में जो है अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। a इज नेगेटिव का मतलब है ग्राफ उल्टा होगा। d इज इक्वल टू 0 का मतलब है ग्राफ एक जगह पे टच करेगा। ठीक है, तो लास्ट 6 केस जो है वो है कि a हम नेगेटिव ही लेंगे और d भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। a नेगेटिव का मतलब है कि ग्राफ उल्टा u होगा, d लेस देन का मतलब है 0 का मतलब है कोई रियल रूट नहीं होगा, यानी ये रियल एक्सिस को जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 6 केसेस हमने यहां पे डिस्कस किए। जल्दी जल्दी मैं आपको रिकैप्चुलेट करवाता हूं। पहला केस a इज पॉजिटिव, d इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ग्राफ जो है अपवर्ड होगा लेकिन दो जगह पे टच करेगा। ठीक है, सेकंड केस जो है a इज पॉजिटिव, d इज इक्वल टू 0, तो ग्राफ जो है अपवर्ड होगा लेकिन सिर्फ एक जगह पे जो है इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। थर्ड केस जो है वो है a इज पॉजिटिव लेकिन d जो है d लेस देन 0 होगा। ठीक है, उस सूरत में हम क्या करेंगे, ग्राफ अपवर्ड्स ही होगा लेकिन कहीं पे टच नहीं करेगा। दिस इज थर्ड केस। एंड फोर्थ केस इज a इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब है ग्राफ उल्टा यू होगा लेकिन दो जगह पे टच करेगा, दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि d पॉजिटिव है, तो ये होगा इस वक्त ग्राफ। ठीक है, एक और केस हम लेंगे, फिफ्थ केस, व्हेन a इज नेगेटिव लेकिन d जो है 0 के बराबर होगा। तो इस सूरत में नेगेटिव का मतलब है उल्टा u लेकिन d इक्वल 0 का मतलब है इक्वल रूट्स होंगे, तो ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो एक ही जगह जो है x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा जो है बीटा के बराबर है। सिक्स्थ केस जो होगा वो होगा a इज नेगेटिव एंड d इज नेगेटिव। ठीक है, तो उस सूरत में ग्राफ जो है वो ऐसा होगा। ठीक है, वापस मुड़ेगा विदाउट टचिंग एक्स एक्सिस और रियल एक्सिस। ये है 6 पॉसिबल ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दुनिया में, मैं रिपीट करता हूं, दुनिया में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप देखेंगे ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लेंगे, ये जो 6 किस्म के ग्राफ्स हैं, 6 तरीके के ग्राफ्स हैं, यही 6 ग्राफ्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ चेंज करेंगे वेरिएबल, अगर हम लेंगे ना x के बदले y, ठीक है, अब हम लेंगे x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, उस सूरत में क्या होगा, पहला ग्राफ जो है वो ऐसे होगा, c होगा। ठीक है, अगर क्या होगा, a जो है पॉजिटिव होगा और d भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और दूसरा केस अगर a पॉजिटिव होगा और d बराबर 0 होगा तो वो भी c होगा मगर एक ही जगह पे टच करेगा x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस को इस वक्त। ठीक है, अगर a पॉजिटिव होगा और d जो है लेस देन 0 होगा, इस वक्त भी पॉजिटिव होगा, c होगा। ठीक है, मगर बिना छुए y एक्सिस को बिना छुए जो है वापस चला जाएगा। ठीक है, एक और केस जो है
वो है अगर हम a नेगेटिव लेंगे और d जो है पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, उस वक्त जो ग्राफ है वो उल्टा c होगा, लेकिन दो जगह पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। एक और केस, a इज नेगेटिव एंड d इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से x एक्सिस जो है y एक्सिस को जो एक पॉइंट पे इसको टच करेगा और वापस आएगा, ठीक है। अगर a नेगेटिव होगा फिर से और d भी नेगेटिव होगा, ठीक है, उस सूरत में क्या करेगा ग्राफ, वो वापस मुड़ेगा, ठीक है। ये है एक और पैटर्न जो है वो तब हम अप्लाई करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू f ऑफ y पैटर्न की इक्वेशंस है। तो ये एक और तरीका है, ये और 6 तरीके हैं जिनको हम लिख सकते हैं, 6 पॉसिबल ग्राफ्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मैं आपको एक जिसे हम कहेंगे चैलेंज देता हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लीजिए, इन 6 पॉसिबल ग्राफ्स के बगैर उसका कोई जो ग्राफ है पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, दो चीजें आपको चेक करनी है, एक तो a और दूसरा जो है d। इन दो चीजों से आप पूरे इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे a जो है वो 1 है, इसका मतलब है पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब है 25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, तो 25 माइनस 1, 25 माइनस 24 दैट इज 1, 1 जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है a भी पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा a पॉजिटिव का मतलब है यू शेप्ड होगा, तो d पॉजिटिव का मतलब है दो जगह पे कट करेगा, ठीक है, तो वो ऐसा होगा। अब पॉसिबली ये है कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव रूट्स होंगे तो यहाँ पे ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव रूट्स होंगे तो ग्राफ जो है ऐसे टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ऐसे टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये है, इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है तरीका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ्स कैसे निकालते हैं। इन ग्राफ्स की मदद से हम जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, ग्राफ की मदद से हम कोई भी फीचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिनिमम, और इसका मैक्सिमम है ही नहीं, ठीक है। इसके बरक्स जो है अगर हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखिए, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और किस पॉइंट पे है मैक्सिमम वो भी हम निकाल सकते हैं किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, बट दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉइंट है जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं, कैसे, अगर अपवर्ड ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम ये पॉइंट हम देखेंगे, मान लीजिए ये है x इज इक्वल टू c, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, और इस पॉइंट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम हम निकाल सकते हैं। और इस ग्राफ से ही पता चलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली जो है आगे बढ़ती जा रही है, ऊपर होती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, इसका मिनिमम पॉसिबल है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ से हम डिफरेंट फीचर्स देख सकते हैं, ठीक है। एक तो मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, मिनिमम पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, पॉजिटिव रूट्स हैं या नेगेटिव रूट्स हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपने अच्छी तरह समझ ली होगी। अगर कोई दिक्कत रही होगी, डिफिकल्टी रही होगी, you can just rewind the video, watch it again, and I'm damn sure you'll be able to understand each and every concept, everything regarding the graphs of quadratic equation. तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।